नमस्कार। कभी सोचा है कि जिन चीजों के लिए हम तरसते हैं वो अचानक अपनी सारी अहमियत कैसे खो सकती हैं? आज हम मुल्कराज आनंद की बहुत ही प्यारी कहानी खोया हुआ बच्चा के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी हमारी इच्छाओं और जरूरतों के बीच के रिश्ते को ना बड़े ही कमाल के तरीके से दिखाती है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है। एक बच्चा है, मेले में है, उसे खिलौने चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जैसे ही वो खो जाता है और कोई उसे वही सब चीजें देता है तो वो मना कर देता है। आखिर ऐसा क्यों? कहानी की शुरुआत होती है वसंत के त्योहार से। एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले जा रहा है और उसकी दुनिया अरे वाह उत्साह और खुशियों से एकदम लबरेज है। चारों तरफ रंग ही रंग, तरह तरह की आवाजें और ऐसी चीजें जो उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। जरा सोचिए उस बच्चे की नजर से, मेले का हर कोना उसके लिए एक खजाना है। दुकानों में सजे खिलौने, खूबसूरत गुलमोहर की माला, हवा में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे, उसकी फेवरेट मिठाई बर्फी और वो बड़ा सा झूला। मतलब उसकी चाहतों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो सबसे पहले उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है। वो चाहता है लेकिन अपने मन की बात मन में ही दबा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पापा की वो पुरानी ठंडी इनकार वाली नजर अच्छे से याद है। उसे पता है जवाब ना ही होगा। फिर वो पहुंचता है मिठाई की दुकान पर। वहाँ उसकी पसंदीदा बर्फी सजी है और उसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। वो बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे वो बर्फी चाहिए। पर वो जानता है कि उसके मम्मी पापा उसे लालची कहेंगे। और यहाँ ना एक पैटर्न दिखने लगता है। बच्चा हर बार कुछ चाहता है, अपनी इच्छा बताता भी है, लेकिन जवाब का इंतजार ही नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। वो ना सुनने के लिए इतना तैयार है कि अपनी ख्वाहिशों को खुद ही कुचल देता है। लेकिन जब वो गोल चक्कर उस बड़े से झूले के पास पहुंचता है तो इस बार वो थोड़ी हिम्मत करता है, एक साहसिक अनुरोध करता है। वो सीधे अपने मम्मी पापा से पूछता है और यही उसकी आखिरी इच्छा होती है, जिसके ठीक बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। और बस अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जहां सब कुछ बदल जाता है। बच्चा झूले को देखने में इतना मगन था कि जब वो जवाब के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे अपने मम्मी पापा कहीं नहीं दिखते। बस वो वहां नहीं थे और इसी एक पल में पूरी कहानी, पूरी दुनिया पलट जाती है। जो मेला अभी तक इतना खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था वो अचानक एक डरावनी, अनजान जगह बन जाता है। सुरक्षा का जो एहसास था वो एक झटके में गायब हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो है प्योर पैनिक। पहले उसके अंदर से एक जोर की चीख निकलती है, फिर वो पागलों की तरह हर तरफ यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी चीखें बेबसी भरी सिसकियों में बदल जाती है। वो उस भीड़ में बिल्कुल अकेला है, खो चुका है। अब उसकी जबान पर खिलौने, मिठाई, झूले कुछ नहीं है, सिर्फ दो शब्द हैं, माँ, पिताजी। उसकी दुनिया अब सिमट कर बस एक ही मकसद पर आ गई है, किसी भी तरह अपने माँ बाप को ढूंढना। तभी भीड़ में एक भला आदमी उसे देखता है और गोद में उठा लेता है। वो बेचारे बच्चे को शांत करने के लिए उसे वो सब कुछ दिलाने की कोशिश करता है जो बच्चा थोड़ी देर पहले इतनी शिद्दत से चाहता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है और ये बदलाव देखिए कितना जबरदस्त है। जिस झूले पर जाने के लिए उसने हिम्मत की थी, अब उसे देखकर वो जोर जोर से रोता है। जिन रंग बिरंगे गुब्बारों को वो लेना चाहता था अब उनसे नजरें फेर लेता है। फूलों की खुशबू से अपनी नाक सिकोड़ लेता है और मिठाई से मुंह मोड़ लेता है। हर चीज का जवाब अब बस एक ही है। उसका जवाब सिर्फ यही होता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ये एक लाइन उसकी जिद बन जाती है, उसकी एकमात्र सच्चाई जो उसकी पिछली सारी इच्छाओं को मिटा देती है। और यही हम कहानी के उस पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। बच्चे के इस बर्ताव में जो बदलाव आया है वो हमें इच्छा यानी वांट और जरूरत यानी नीड के बीच का बहुत गहरा फर्क समझाता है। इसे हम कह सकते हैं कंडीशनल डिजायर यानी सशर्त इच्छा। मतलब खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे ये सब बच्चे की चाहते थी, पर ये सब एक बहुत ही बुनियादी जरूरत की नींव पर टिकी थी और वो जरूरत थी सुरक्षा की, अपनेपन की। जब तक मम्मी पापा साथ थे वो नींव मजबूत थी और वो कुछ भी चाहने के लिए आजाद था। और जैसे ही वो नींव हिली,
यानी जैसे ही मम्मी पापा गायब हुए, उसकी सारी सतही चाहतों का महल ढह गया। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, उसकी सबसे मौलिक जरूरत, अपने माँ बाप का साथ। उसकी वांट्स उसकी नीड में बदल गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के खो जाने की नहीं है, ये कहानी इंसानी रिश्तों और हमारी इच्छाओं की असलियत के बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। असल कीमत उन चीजों की नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि उन रिश्तों की है जो हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, जो हमें कुछ भी चाहने की आजादी देते हैं। बच्चे के लिए सबसे कीमती चीज वो खिलौना या बर्फी नहीं थी, बल्कि उसके मम्मी पापा का साथ था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब कोई सच में अकेला और खोया हुआ महसूस करता है, तो दुनिया की सारी चीजों से परे असल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।